ओम परमात्मने नमः। अब भक्ति के शेष दो अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तो भगवान कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष यस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष यस्तथा, जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी और पुनर्जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण, पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाएं, मेरे भक्त बन जाएं, तो ये परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है, अर्थात वे निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले 30वें श्लोक में जिसको दुराचारी कहा है, उसके विपक्ष में यहां पुण्या पद आया है, और 32वें श्लोक में जिनको पाप योनयः कहा है, जिनके विपक्ष में यहां ब्राह्मण पद आया है। इसका आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी है, पवित्र जन्म वाले भी हैं। ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहां ऋषि शब्द आया है, और जिनके जन्मारंभ का कर्म भी शुद्ध है, यह बताने के लिए यहां राजन शब्द आया है। तो पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्म में भी सर्वदा पवित्र हैं, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाएं, तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। तो पुण्या ब्राह्मणा राजर्षयः भक्ता, ये 3 बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये दोनों तो बाह्य चीजें हैं। कारण कि कर्म मात्र बाहर से मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से बनते हैं, तो उनसे जो पवित्रता होगी वो भी बाह्य होगी। इस बाह्य शुद्धि के वाचक ही यहां पुण्या, ब्राह्मणा, राजर्षयः, ये 2 पद आए हैं। परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं, उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए यहां वक्ता पद आया है। तो अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है, पर अनित्य है। अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है, असुखम। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया है। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। तो यहां एमं लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है, जो कि केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी
पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा। ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। प्रत्युत केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही यह अंतिम जन्म दिया है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गए तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मेरा भजन कर। मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है वह सब भजन करने से ही आती है। माम भजस्व से भगवान का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, प्रत्युत तेरे को ही महान लाभ होगा। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख। सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान में स्वतः होता रहेगा, पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख। उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनको महत्व ही मत दे। उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सन्मुख हो जा। अब इसमें मार्मिक बात यह है कि जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, ऐसे ही भगवान और उनके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरण वाला बन जाता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूं, किसी भी प्राणी के प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं है। मेरे सिद्धांत से, मेरी मान्यता से, मेरे नियमों से सर्वदा विरुद्ध चलने वाले जो दुराचारी से दुराचारी हैं, वे भी जब मेरे अपनापन करके मेरा भजन करते हैं तो उनके वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने वाला मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूं? नहीं मान सकता। और उनके पवित्र होने में देरी कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती। कारण कि मेरा अंश होने से वे सर्वथा पवित्र हैं ही। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों को लेकर वे स्वयं से दोषी कैसे हो सकते हैं और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूं? वे तो केवल उत्पत्ति विनाशशील शरीरों के साथ मैं और मेरापन करने के कारण माया के परवश होकर दुराचार में, पापाचार में लग गए हैं, पर वास्तव में वे हैं तो मेरे ही अंश। ऐसे ही जो पाप योनि वाले हैं, अर्थात पूर्व के पापों के कारण जिनका चांडाल आदि नीच योनियों में और पशु पक्षी आदि त्रियक योनियों में जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो रहे हैं। अतः ऐसे पाप योनि वाले प्राणी भी मेरे शरण होकर मेरे को पुकारें तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने वर्तमान के पापी और पूर्व जन्म के पापी, इन दोनों नीचे दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। अब आगे भगवान ने मध्यम दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। पहले स्त्रियां पद से स्त्री जाति मात्र को लिया। इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्त्रियां भी आ जाती हैं, जो वैश्यों के लिए भी वंदनीय हैं। अतः इनको पहले रखा है। तो जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समान पुण्यात्मा नहीं हैं पर दुजाति हैं, वे वैश्य हैं। जो दुजाति नहीं है, अर्थात जो वैश्यों के समान पवित्र नहीं है, वे शूद्र हैं। तो वे स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो उत्तम दर्जे के मनुष्य हैं, अर्थात जो पूर्व जन्म में अच्छे आचरण होने से और इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें संदेह ही क्या है?
तो भगवान ने भक्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पापयोनी, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी का अर्थात पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय का नाम लेना चाहिए था, परंतु भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में जो जितना छोटा और अभिमान रहित होता है वह भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है। दुराचारी में अच्छाई का, सद्गुण सदाचारों का अभिमान नहीं होता, इसलिए उसमें स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है। अतः भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। इसी कारण से भगवान में सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है। अब इस विषय में एक ध्यान देने वाली बात है कि भगवान ने यहां भक्ति के जो 7 अधिकारी बताए हैं उनका विभाग वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आचरण दुराचारी और पापयोनी और व्यक्तित्व स्त्रियां को लेकर किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण, जन्म, आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि इन तीनों का संबंध शरीर के साथ है, परंतु भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है, शरीर के साथ नहीं। स्वरूप से तो सभी भगवान के ही अंश हैं। जब वे भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनके सम्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं, तब उनके उद्धार में कहीं किंचित मात्र भी फर्क नहीं होता। क्यों? कि भगवान के अंश होने से वे पवित्र उद्धार स्वरूप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति के 7 अधिकारियों में जो कुछ विलक्षणता विशेषता आई है वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, आचरण आदि को लेकर नहीं आई है, प्रत्युत भगवान के संबंध से, भगवत भक्ति से आई है। तो भगवान ने भावों के अनुसार भक्तों के 4 भेद बताए और यहाँ वर्ण, आचरण एवं व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के 7 भेद बताए। तो इसका तात्पर्य है कि भावों को लेकर जो भक्तों में भिन्नता है, पर वर्ण, आचरण आदि को लेकर कोई भिन्नता नहीं है। अर्थात भक्ति के सभी अधिकारी हैं। हां, कोई भगवान को नहीं चाहता, नहीं मानता, यह बात दूसरी है, पर भगवान की तरफ से कोई भी भक्ति का अधिकारी नहीं है, यानी कि अनधिकारी नहीं है। मात्र मनुष्य भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य भगवान ने स्वयं विमुख हुए हैं। भगवान कभी किसी मनुष्य से विमुख नहीं हुए, इसलिए भगवान से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान के सम्मुख होने में, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में, भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं। इसलिए भगवान की तरफ चलने में किसी को कभी किंचित मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए। अब इसके गूढ़ भाव में अगर जाएं तो भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पापयोनी, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो, पूर्व जन्म के कितने ही पाप हों, पर भगवान और उनकी भक्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का नाम इस श्लोकों में आ गया। कोई 4 वर्णों में केवल पुरुष ही पुरुष न समझ ले, इसलिए स्त्रियों का नाम अलग से आया है। तो जो 4 वर्णों से नीचे है वे यवन, हूण, खस आदि सब पाप योनि में आ गए। तो मनुष्य के सिवाय दूसरे जीव, पशु, पक्षी आदि भी पाप योनियों में लिए आ सकते हैं। क्यों? कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है।
तो जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है, और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिनका नीच योनि में जन्म हुआ है वो पाप योनि है। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्य को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी हैं, पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य तथा वास्तविक है। इसलिए भगवान केवल भक्ति का नाता संबंध ही मानते हैं, जाति आचरण का नहीं है। तो कह रघुपति सुनो भामिन बाता, मानो एक भगत करनाता। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोए कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। तो संसार में लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं, भीतर के तत्व वास्तविकता को नहीं देखते, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं कि यह सदा से ही मेरा अंश है। तो भगवान ने भीतर के भावों को लेकर भक्तों के अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 भेद बताए हैं, और यहां बाहर की मान्यता जाति तथा आचरण को लेकर लौकिक दृष्टि से भक्तों के 7 भेद बताए हैं। तो 7वें अध्याय में तो उन भक्तों की बात है जो भगवान में लगे हुए हैं, और यहां उन मनुष्यों की बात है जो भगवान में लग सकते हैं। तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय आदि अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति के विषय में सब एक हैं और छोटा बड़ा नहीं है। भगवत प्राप्ति का अनधिकारी किसी को भी योनि में कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजर्ष यस्तथा। इस लोकार्थ बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य है कि पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की और ऋषि स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं है, प्रत्युत उनमें जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का न तो दुराचारी तथा पापियों के साथ द्वेष है और न पुण्यात्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के साथ पक्षपात है। वे तो सब प्राणियों में समान हैं, परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, धर्म, आचरण, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। मयि ते तेषु चाप्यहम्